हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। बाकी जो मेडिसिन ले रहे हैं वो ठीक हो रहे होंगे। तो हम बात करते हैं। मेरे को एक बार बार यही कमेंट आ रहे हैं कि मैडम हमारे पेट में जलन होती है और डाइजेशन ख़राब, एसिडिटी होती है, गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, तो मैं किस डॉक्टर को दिखाऊं? तो भाई हम वीडियो किस लिए बना रहे हैं? इसीलिए बना रहे हैं कि आपको ये पूछना ना पड़े कि किसको दिखाऊं। साफ साफ बोल दिया। कहते पेट में जलन आपको भी होती है। हाँ, मैं मानती हूँ आईबीएस वालों के डाउट बहुत होते हैं, बहुत डाउट होते हैं। वो कंफर्म करते हैं कि आपको भी ये दिक्कत थी क्या। मैंने भी बहुत कंफर्म किया है। मैंने पेट में जलन, मैंने कहा बस गर्मी बढ़ गई इसलिए मेरे को पेट में जलन होती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी मेरे को कमेंट आ रहे हैं, लोगों को अभी भी डाउट है कि ये आईबीएस है या नहीं है। एक कमेंट अभी अभी आया था मेरे को, कहते मेरे पेट में बहुत ज़्यादा बर्निंग रहती है, एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है और डायरिया था, पता नहीं कॉन्स्टिपेशन का बोला था, वो रहता है। ठीक है, और तो मैंने कहा भी, कहते मैडम मैं किसको दिखाऊं? तो मैंने कहा जी अभी भी आपको डाउट है, आप साइकाट्रिस्ट को दिखाओ और किसी को मत दिखाओ। जिस चीज़ को भी ये दिक्कतें आ रही है आप साइकाट्रिस्ट को दिखाओ। इसका ट्रीटमेंट और कहीं नहीं है, कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं। और ये एक ऐसी बीमारी है, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है इसके। इसमें सर दर्द भी होता है, ठीक है, अटैक होने लगता है और बॉडी पेन होता है, वीकनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा, डिजीनेस, बहुत ज़्यादा B12 डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी। और कहते हैं विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी कैसे ठीक करें। तो जब आप लोग ठीक होगे, बॉडी ऑब्जर्व करने लगेगी खाना, तो B12 और डी की डेफिशिएंसी अपने आप कंप्लीट होने लग जाएगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा B12 की सिरप वगैरह या इंजेक्शन वगैरह लेने की, कोई ज़रूरत नहीं है विटामिन डी और B12 की। बाकी अगर फिर भी आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हैं, बट एक वो चना सत्तू बताया था वो मैंने ट्राई किया, बट मेरे को नींबू वगैरह से दिक्कत होती है तो मैं नहीं लेती। आप वैसे ही 100 ग्राम चने सुबह शाम खा लिया करो, ठीक है। और मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का, बट फिर भी मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। मेरे को इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं बस अपनी जर्नी शेयर किए जा रही हूँ। जो जो मेरे साथ हो रहा है मैं वो अपनी जर्नी आपके साथ शेयर किए जा रही हूँ। मुझे नहीं कभी लगता है बिल्कुल ठीक है, कभी लगता है नहीं ठीक नहीं है, कभी कुछ सिम्टम्स आते जाते रहते हैं। बट 6 महीने तक कंटिन्यू सिम्टम्स आते जाते रहेंगे। 6 महीने से क्योर, 6 महीने के अंदर क्योर नहीं होता। कोई कहता है मैंने 6 महीने मेडिसिन खाई, कोई कहता है मैंने 7 महीने। तो 6 या 7 महीने में आईबीएस क्योर नहीं होता। मैक्सिमम 1 साल लेके चलो, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल या 2.5 साल भी मेडिसिन खानी पड़ सकती है, ठीक है। इसका कोई गारंटी नहीं है कितनी खानी पड़े कितनी ना खानी पड़े, वो तो अपनी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, अपनी बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है और ये वो। तो आप लोग इधर उधर कहीं भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, सिम्टम्स मैंने बता दिए हैं। और रही बात डॉक्टर की, कोई कह रहा है मैंने संजय जैन, तो मैं संजय जैन से मेडिसिन नहीं ले रही। मैंने संजय जैन से ना ही तो कंसल्ट किया था, क्योंकि उनकी फ़ीस भी 1200 थी। तो हर बार 1200 तो नहीं दे सकते ना, इतनी फ़ीस तो नहीं दे सकते। तो मैंने डॉक्टर उज्ज्वल सिंह से कंसल्ट किया, जिनकी स्टार्टिंग फ़ीस 500 थी, उसके बाद 300 थी। और उनका फुल एड्रेस मांग रहे हैं कमेंट में बोले, तो मैं एक एक को ऐसे कमेंट का रिप्लाई तो नहीं कर सकती, बट मैंने एड्रेस डाल दिया है। यूपी कुशीनगर में बैठते हैं, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला है, और एक शॉर्ट्स शेयर किया, आप लोग चेक करोगे उसमें डॉक्टर का पूरा एड्रेस डाला हुआ है मेरा। तो आप लोग वो चेक कीजिए, पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ डाला हुआ है, ठीक है। और रही बात आईबीएस से, वैसे भी आईबीएस वाला बंदा बहुत परेशान होता है। वो कहीं भी किसी के भी नंबर ढूंढने लगता है यूट्यूब पर। कोई यूट्यूबर आके बोलता है कि मैं 2-3 दिन के अंदर आईबीएस ठीक कर दूंगा, 4 दिन का आईबीएस, ये मेडिसिन लो वो मेडिसिन लो। कभी आयुर्वेद की तरफ भागता है, कभी होम्योपैथी की तरफ भागता है। कोई नित्यानंदम श्री है, वो पता नहीं गौवर का पता नहीं क्या क्या देता है पेट की गर्मी निकालने के लिए। मैंने वो भी लिए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे, कुछ भी नहीं होता।
पैसे वेस्ट मत करो। आप लोग साइकाट्रिस्ट के पास जाओ और वहीं से मेडिसिन लो, और कहीं से आपको मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को विश्वास है, हाँ कुछ लोग, बहुत लोग ठीक हो रहे हैं, बट ये है कि 5-6 महीने तक आपके सिम्टम्स अप डाउन होते रहेंगे। कभी ऐसे लगता है बिल्कुल ठीक है, कभी ऐसे लगेगा हम ठीक है नहीं है, तो ऐसे हमारे सिम्टम्स तो आते जाते रहेंगे। तो आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। और बाकी मतलब ये है, अभी हमारा अपना एफ़र्ट्स पूरा रखिए ठीक होने के लिए, पूरा एफ़र्ट्स रखने की ज़रूरत है आपको। और किसी से डीमोटिवेट मत होइए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए और माइंड को आराम दीजिए, शांत रखिए माइंड को, और बिना किसी की सुने चुपचाप मेडिसिन खाते रहिए। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका वेट भी बढ़ता जाएगा। और जो भी अपना ले रहे हो डाइट में वो लेते जाओ। बाकी कर्ड ज़रूर शामिल करो, कर्ड तो ज़रूर लो आप लोग, कर्ड और लस्सी, ये 2 चीज़ें ज़रूर लो, ठीक है। ऐसे मैं तो थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें ले रही हूँ, बट ये भी थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ। बट फिर भी आप लोगों को जो जो चीज़ शूट करती है ना वो लीजिए आप। इसके अलावा आपको और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, और इधर उधर भटकने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बहुत सारी मेडिसिन ले चुके होंगे, कहीं से रिलीफ नहीं आएगा। गैस्ट्रो से तो बिल्कुल भी रिलीफ नहीं आता। गैस्ट्रो मेडिसिन चेंज करता है, अपना अपना वो करके देख लेते हैं किस पे कौन सी शूट हो रही है। पहले कुछ देते हैं, फिर कहते हैं फ़र्क नहीं, फिर चेंज करके देते हैं, फिर चेंज करके देते हैं। देते क्या है, कभी कौन सी मेडिसिन दे देते हैं, कभी कौन सी मेडिसिन दे देते हैं, ना वो काम करती है हम पे, ना हमें सही कॉम्बिनेशन मिल पाता। तो आप लोग कहीं मत जाइए, आप सीधा साइकाट्रिस्ट के पास जाइए। और ऑफलाइन कंसल्ट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। IBS एक ऐसी बीमारी है जिसमें डॉक्टर सबसे ज़्यादा लोग ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ये नहीं है कि हमारी आंतें ख़राब होगी, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा मतलब हाइपर हो जाती है, सिस्टम सारा हाइपर हो जाता है, आंतें वगैरह, इंटेस्टाइन। तो उसके लिए हमें शांत करने के लिए मेडिसिन दी जाती है माइंड को, और पेट की भी मेडिसिन दी जाती है, ब्लोटिंग वगैरह ना हो। और बाकी नॉर्मल खाना खाने को कहा जाता है, और वेट भी बढ़ता जाएगा आपको। नॉर्मल खाना खाते जाओगे फिर भी वेट बढ़ेगा, क्योंकि खाना अब्जॉर्ब होने लगता है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो आप लोग इधर उधर मत भटकिए, मैंने तो बहुत बार बता दिया आप लोगों को। बाकी आपकी इच्छा है, जो आपको ठीक लगे वो कीजिए। बट मैंने कंफर्म कर दिया, मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। जो जो मेरे को दिक्कत आ रही है वो मैं बताती जा रही हूँ, और जो जो मेरे को लग रहा है कि हाँ ये ऐसे होता है ऐसे होता है, तो मैं सब कुछ बताते जा रही हूँ। आप लोग ट्राई करते रहिए, लेकिन मेडिसिन मत छोड़ना। एक होप यही आपकी लास्ट, बस यही है आपके पास ठीक होने का, और कुछ नहीं। मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने कहा आपको IBS है, मैंने कभी माना ही नहीं। मैं बस गैस्ट्रो के चक्कर लगाती रही, मेडिसिन खाती रही। कोई कहता है वो ठीक हो गया, इस डॉक्टर को दिखाओ, कोई कहता है इसको दिखाओ, इससे ठीक हो गया। गैस्ट्रो बदलती रही, जयपुर में मैं चली गई, जयपुर से मैं इधर बठिंडा चली गई, बठिंडा से मैंने कोई नाड़ी वैद्य होता है उसके पास चली गई। कोई मेडिसिन नहीं छोड़ी मैंने, लगता कोई मेडिसिन छोड़ी है। सारे घर वाले भी परेशान, भी मेडिसिन कोई भी दवाई नहीं लग रही है, ये वो, मतलब वेट भी कम होता जा रहा था। सब कुछ ट्राई करके देख लिया था, बट फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। फिर मैंने वीडियोस भी IBS की बहुत देखी, मेरे को कंफर्म नहीं था मेरे को IBS है या नहीं है। मेरे को विशाल भैया ने भी बहुत सारे कमेंट दिए, बहुत सारे कहा कि आपको IBS है, आप साइकाट्रिस्ट को कंसल्ट करो। मैंने फिर भी नहीं मानी, फिर सुनील भैया से बात की, फिर भी नहीं मानी मैंने। फिर एक सुरेंद्र भैया है, उन्होंने मेडिसिन मंगवा के दी मेरे को, उन्होंने डॉक्टर की फ़ीस पे की, उनकी बड़ी मुश्किल से हैं, उनके कहने पे मैंने मेडिसिन खाई। जैसे जैसे खाती गई मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा, हर चीज़ अच्छी लगने लगी। मतलब क्या है, IBS में ऐसा हो जाता है भी खुद को भी आईने में देखना अच्छा नहीं लगता, ऐसा हो जाता है भी खुद से तो नफ़रत ही हो जाती है, ना कहीं जाने का मन करता है, खुद से इतनी नफ़रत हो जाती है, पता नहीं तेरे को क्या हो गया,
बाहर जाने से डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है बाहर जाने से। तो आप लोग मतलब ऐसे कुछ भी इधर उधर मत भटकिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको भटकने की। आप लोग मेडिसिन खाते रहिए।